ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब वेद पढ़ई सुविचार बढ़ई बल पाई चढ़ई नित्य ऊपर को अभिरुद्ध रहई रुज पंथ गहई परिवार कहीं वसुधा भर को दिन फेरी पितावर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को विदुषी उपजई क्षमता न तजई व्रतधारी भजई सुकति बर को विधवा उबरई सधवा सुधरई सकलंक करई न किसी घर को दिन फेरी पितावर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को। मैं पंडित विजेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजयताम, जिन्होंने अपनी कहानी स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखते हुए अपने जीवन का बलिदान किया, और जब स्वामी जी ऋषि के जीवन का अंतिम प्रयाण का चित्र खींच रहे थे और जो ही संपूर्ण हुआ, जो ही एक मलिक्ष ने उनकी हत्या कर दी। इसलिए आर्य जगत के मशहूर भजनोपदेशक सुखलाल आर्य मुसाफिर ने लिखा, अपने लहू से लिखू गया कहानी तेरी लेखो राम, तैने ही लाला लाजपत शेरे हिंद बर बना दिया, तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, हैरत में लोग रह गए दुनिया का दिल हिला दिया। अनेकों आर्य समाज में लेखक हुए, अनेकों विद्वान हुए, पर अपने खून से स्वामी दयानंद की जीवन लिखने वाला अगर कोई वो है तो ये लेख राम है। उनके नाम को माँ बाप ने जो लेख राम नाम रखा था, उस नाम को स्वामी पंडित जी ने सार्थक कर दिया। इस प्रकार से आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान, अरबी के मूर्धन्य विद्वान पंडित लेख राम की जीवनी को उन्होंने लिखा। ये स्वामी जी की देन है। और स्वामी जी ने अपने लेख लिखने में पूरी जिंदगी बिता दी, पर अरबी में इतना जो कुछ लिखा पंडित लेख राम पे टक्कर का कोई लेखक अरबी में नहीं हुआ। उन्होंने जो लिख दिया वो अप्रतिम था, अपरिभाषित था। इस प्रकार से पंडित लेख राम के सारे लेखों का संग्रह किया, और ये उनके ही धैर्य का परिणाम था कि स्वामी जी के लेखों को इकट्ठा करके उनके लेखों को संग्रह के रूप में प्रकाशित किया, जिसका नाम आर्य कुल्यात रखा। और आज इस ग्रंथों को समाज में बड़े ही आदर के साथ जाना जाता है। शायद ही कोई ऐसा प्रचारक हो, कोई भजनोपदेशक हो जो इस कुल्यात आर्य मुसाफिर के महत्व से परिचित ना हो और उसकी कोई उक्ति न लेता हो। उर्दू में आर्य कुल्यात मुसाफिर लिखा गया और उसका फिर बाद में हिंदी अनुवाद भी हुआ, आर्य कुल्यात मुसाफिर।
बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पंडित लेखराम ने सृष्टि का आदि इतिहास भी लिखा है। इस प्रकार से लेखराम जी ने कई ग्रंथ लिखे, पर मैं लेखराम के विषय में कुछ चर्चा यहाँ पर करना उचित नहीं समझता, क्योंकि विषय स्वामी श्रद्धानंद का है। इसलिए मैं अपने उसी विषय पर अपने को केंद्रित करते हुए बात आगे बढ़ा रहा हूं। इन्होंने अंग्रेजी में एक फ्यूचर ऑफ आर्य समाज नाम से एक ग्रंथ लिखा। माने आर्य समाज का क्या फ्यूचर है, आर्य समाज राष्ट्र के लिए क्या करेगा, आर्य समाज धर्म के लिए क्या करेगा, आर्य समाज क्रांति के रूप में क्या करेगा, समाज के रूप में क्या करेगा। इस प्रकार से नाना रूपों में आर्य समाज की व्याख्या की इस ग्रंथ में। इसके लिए उनका समाज चिर ऋणी रहेगा और उनके इस उपकार को किसी भी प्रकार से भूला नहीं जा सकता। ये एक ऐतिहासिक सत्य है, इसको किसी भी प्रकार से हमें भूलना नहीं चाहिए। यह एक ग्रंथ आर्य जगत की अमूल धाती है। इसको हम द फ्यूचर ऑफ आर्य समाज के नाम से जानते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने सुधार संबंधी बहुत से ग्रंथों का लेखन किया। इसमें वे आचार और अनाचार, यानी क्या आचरण में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आचरण योग्य है और क्या अनाचार है, क्या नहीं करना चाहिए, किसके करने से हानि है और किसके करने से हानि नहीं है, इसका विचार इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार से स्वामी जी ने आचार और विचार नाम का एक ग्रंथ लिखा। ये समाज सुधार संबंधी ग्रंथ स्वामी जी का माना जाता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है और ये विचार उत्तेजक क्रांतिकारी ग्रंथ है। इसका प्रत्येक व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से ये एक छुआछूत का ग्रंथ भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। छुआछूत हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जहर है। इस जहर से हमें मुक्ति लेनी चाहिए। स्वामी जी ने इसमें बहुत सी उक्तियों के साथ इसका विश्लेषण किया है और इस ग्रंथ को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, ऐसी मेरी आकांक्षा है। दूसरा है उत्तराखंड की महिमा। स्वामी जी चूंकि बहुत समय हरिद्वार में उन्होंने दिया, गुरुकुल की सेवा की, इसलिए उत्तराखंड की महत्व को वो कैसे भूल सकते थे, उससे अनजान भी नहीं थे। उत्तराखंड की महिमा को जानते थे, उसकी प्राकृतिक शोभा को, उसकी सुंदरता को, वहाँ अनेक विलक्षण प्रतिभाओं को, योगियों को, विद्वानों को, साधकों को, सिद्धकों के रूप में जानते थे। इसलिए उन्होंने उत्तराखंड की महिमा इस ग्रंथ का उन्होंने बड़े ही तत्परता के साथ प्रणयन किया। इसको बड़े ही विस्तार से उन्होंने लिखा है। प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उत्तराखंड के विषय में जिनको अधिक जानकारी की इच्छा हो वो इस ग्रंथ को जिज्ञासु भाव से देखेंगे तो इसमें एक अनेक प्रकार के आपको रहस्य दिखाई पड़ेंगे। ये ग्रंथ जैसे स्वामी समर्थ स्वामी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उसी कोटि का ग्रंथ है। इसको भी आदर के साथ देखना जाना चाहिए। अब उन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, सामाजिक है, जाति के दीनों को मत त्यागो। उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के साथ अनुभव कर लिया था कि जो हमारे उस समय के 6 करोड़ या 8 करोड़ हमारे दलित बंधु थे, उनको आत्मसात किया जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको समाज में शामिल किया जाए, उनको अलग न माना जाए, क्योंकि
हमारे बेरुखी के कारण हमने बहुत कुछ खोया है। इस विषय में मैं एक बात कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर हर एक के पास गए और सिखों के पास गए। जब गए उनका, मैं आपकी सिक्खी स्वीकार करना चाहता हूं, उनका स्वागत है, पाइए। बोले क्या ऊंची जात के सिखों से मेरी शादी हो जाएगी? क्या जाटों से मेरी शादी होगी? क्या खत्रियों के सिखों से मेरी शादी होगी? बोले नहीं, तुम्हारी शादी जो तुम्हारे इस तरह के सिख हैं उसके होगी। पहले फिर मैं सिख बनने से अपने को इनकार करता हूँ। सनातन धर्म की रूढ़ियों से वो वाकिफ भी रहे, लेकिन अगर आर्य समाज ने स्वामी श्रद्धानंद की सीख को धारण किया होता, माना होता, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। क्या आप ये नहीं मानते कि वो डॉक्टर अंबेडकर आर्य समाज के पास नहीं आई होंगे? और आर्य समाज ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया, इतिहास में इसको खोजा जाना चाहिए। और अगर उनको आप समाहित नहीं कर पाए तो दोषी आप हैं। जब अंबेडकर पैदा हुए, उन्होंने हर चीज को देखा, अपने परिश्रम से अध्ययन किया, सारा सब कुछ किया, पर उनको सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे, जो उनको मिलना चाहिए था। अंबेडकर जब वैदिक धर्म या सनातन धर्म को उन्होंने छोड़ा, अंबेडकर के साथ छोड़ने वाले लोग 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को नागपुर में ग्रहण किया। ये नालायकी किसकी है? आपकी नालायकी है। अंबेडकर जब मरे, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, जब अंबेडकर मरे तो 15 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया।